हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए एक बार हम फिर से बात करते हैं बिजनेस के बारे में। एक बार हम फिर से बात करते हैं बिजनेस के बारे में, तो हम ये पाते हैं कि इनकम जनरेटिंग वर्क कॉल्ड बिजनेस, वो कार्य जिससे इनकम जनरेट होती है, वह कार्य जिससे इनकम जनरेट होती है, बिजनेस है। हालांकि जॉब से भी तो इनकम जनरेट होती है, तो व्यापक रूप में जॉब भी एक विशेष कैटेगरी का बिजनेस है। खैर, दूसरी चीज़ कि इनकम जनरेटिंग परचेजिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अर्थात वो खरीदारी जिससे इनकम जनरेट होती है, वह इन्वेस्टमेंट है। और जिस कार्य से इनकम जनरेट होती है, वह बिजनेस है। ये कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की ये कोई परिभाषाएं नहीं हैं, लेकिन ये कुछ मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को लेकर के हम अपनी बात को स्टार्ट करना चाहेंगे, या हम अपने विचारों को एक नए एंगल से देखना चाहेंगे। क्योंकि बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन एक नया नज़रिया या एक लिमिटेड नज़रिया या टारगेटेड या फोकस्ड नज़रिया यहाँ पर हम रखने का प्रयास करते हैं कि इनकम जनरेटिंग एक्ट, वह कार्य, वह एक्शन जिससे इनकम जनरेट होती है, वह बिजनेस है। और जिस इन्वेस्टमेंट से, जिस परचेजिंग से, जिस खरीदारी से इनकम जनरेट होती है, वह इन्वेस्टमेंट है। इसलिए देखा ये जाए, व्यापक रूप में इन्वेस्टमेंट और एक्ट दोनों को मिला करके बिजनेस बनता है। अब होता क्या है, एक तो एक्ट के बारे में, कार्य के बारे में हमको ये लगता है कि हाँ, इस कार्य से हमको इनकम प्राप्त होगी, इस कार्य से हमको इनकम प्राप्त होगी, इन्वेस्टमेंटल। इस कार्य से, चलो पहले इतनी ही बात समझिएगा कि इस कार्य से हमको इनकम प्राप्त होगी। वो कार्य हमने शुरू किया, अब इनकम प्राप्त नहीं हुई। यदि इनकम प्राप्त हो गई तब तो ठीक है, यदि इनकम प्राप्त न हुई तो फिर वो कार्य बेकार गया। चलो, एक बात हुई। दूसरी बात, अब हमको लगता है कि अगर ये चीज़ हम खरीदारी करें तो इससे इनकम प्राप्त होगी। इससे इनकम कब प्राप्त होगी? जब हम ये चीज़ खरीद देंगे और ये बिकेगा, या इसको बेचेंगे तो फिर हमें इनकम प्राप्त होगी। लेकिन प्राप्त नहीं हुई। अब यह मान लिया, ये प्रोफेशन हम चुनेंगे तो इसमें हमको इनकम प्राप्त होगी, लेकिन नहीं प्राप्त हुई, तो फिर वो एक्ट जिससे इनकम प्राप्त नहीं हुई, वह परचेजिंग जिससे इनकम प्राप्त नहीं हुई, वह प्रोफेशन जिससे इनकम प्राप्त नहीं हुई, तो क्या ये बिजनेस हुए? तो फिर आखिरकार बिजनेस क्या है? बिजनेस शायद इकोनॉमिक रूप से खुद को डेवलप करने का एक तरीका, एक माध्यम है, लेकिन यह रिस्की है, गारंटेड नहीं है, वारंटेड है। अब यह वारंटी का समय कितना लगेगा, मुश्किल है बताना, ये क्लियर करना मुश्किल है। ये बात सही है कि बिजनेस के द्वारा इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट होता है, अर्थात बिजनेस के द्वारा आर्थिक रूप से विकास होता है,
लेकिन किस बिजनेस से होगा, आपका इस बिजनेस से होगा या नहीं होगा, या इस बिजनेस से कब होगा, यह अनिश्चित है। यह अनिश्चित है क्योंकि बिजनेस के द्वारा आर्थिक विकास करना अनिश्चित है। यह बिजनेस के द्वारा आर्थिक विकास होना अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। इसलिए आते तो बहुत लोग हैं बिजनेस के द्वारा आर्थिक विकास करने के लिए, आते तो बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं। इन्वेस्टमेंट के द्वारा आर्थिक विकास के लिए आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई कुछ समय तक टिकता, कोई कुछ समय तक टिकता, या कोई कुछ ही प्राप्त कर पाता है, या कोई कुछ ही प्राप्त कर पाता है और चला जाता है हताश हो करके, निराश हो करके। इसलिए ये भी मान लीजिएगा कि जो लोग फेल हो जाते हैं, जो लोग बिजनेस में आते हैं और फेल हो जाते हैं, उनके फेलियर से दूसरे सक्सेस हो जाते हैं। अब मान लिया कि आपने बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा और आप उससे इनकम जनरेट नहीं कर पाए, फेल हो गए। लेकिन वो 5 लाख रुपए का सामान दूसरे का तो बिक गया, उसको तो प्रॉफिट हो गया। अब आपका नहीं बिक रहा है, आप औने पौने दामों में बेच रहे हैं, तो जो खरीदेगा उसको तो लाभ हो रहा, वो तो कामयाब हो रहा। इसलिए बिजनेस में यदि आए हैं और आप फेल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये बनना कि आप दूसरे को कामयाब कर रहे हैं। आपके फेल होने से दूसरा कामयाब हो रहा है, और आपके कामयाब होने से भी दूसरा कामयाब हो रहा है। मान लिया, ठीक है, आपने 5 लाख का सामान खरीदा बिजनेस के लिए और आपने 5 लाख का सामान बेच दिया, अर्थात आप कामयाब हो गए। फिर से आपने सामान खरीदा, जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं, वो होलसेलर, वो मैन्युफैक्चरर, वो तो कामयाब हो रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह कि बिजनेस में आप फेल होंगे तो आप फेल होंगे, लेकिन दूसरे कामयाब होंगे। लेकिन यदि आप कामयाब होंगे तो दूसरे भी कामयाब होंगे। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि वास्तव में बिजनेस इनकम जनरेटिंग वर्क या इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन इसकी जानकारी आसानी से नहीं मिलती है। अर्थात देखा यह जाए कि प्रत्येक जो भी कॉमर्शियल वर्क है, ठीक है, उससे इनकम जनरेट होती है, लेकिन आप जनरेट कर पाएंगे या नहीं जनरेट कर पाएंगे, यह एक अलग की बात। जैसे कि कहा यह जाता है कि सरसों के प्रत्येक दाने में तेल होता है, लेकिन तेल हासिल वही कर पाता है जिसको सरसों से तेल निकालना आता है। उसी प्रकार से बिजनेस के प्रत्येक एक्ट से या इनकम जनरेटिंग प्रत्येक परचेजिंग से इनकम तो होती है, एक्ट से इनकम तो होती है, लेकिन सबको निकालना नहीं आता है। निकालने का प्रयास करते हैं। इसलिए देखा ये जाए, इनकम को निकालने की योग्यता और क्षमता के विकास की आवश्यकता होती है। योग्यता और क्षमता के विकास की आवश्यकता होती है। यदि आपको गाय दुहना नहीं आता है, तो दूध देने वाली गाय से भी आप दूध प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट से, परचेजिंग से और एक्ट से
पैसे निकालना आना चाहिए, जिस पर हम अब अगले भाग में चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।